नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान का संभाग बुलेटिन। खबरों में जाने से पहले एक नजर डालते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस पर। राजसमंद में होगी मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के श्रीनाथ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना, राज्य सरकार ने जारी की स्वीकृति। 5 माह की गर्भवती महिला से दुष्कर्म का मामला, 2 माह बाद भी राजसमंद थाने की पुलिस ने कार्रवाई नहीं की तो पहुंचे एसपी ऑफिस। डूंगरपुर में गोवंश से भरी 2 पिकअप पकड़ी, गुजरात बूचड़खाने ले जा रहे थे, आरोपी हुए गिरफ्तार। कुशलगढ़ की 7 और बांसवाड़ा की एक सड़क का खाका हुआ तैयार, जुलाई के बाद शुरू हो सकता है निर्माण। चित्तौड़गढ़ में एक युवक के हाथ पीछे बांधकर पिटाई की और जंगल में छोड़ गए, पारिवारिक विवाद में हमले का है शक। सलूंबर में सांसद अर्जुन लाल मीणा ने किया दौरा, सलूंबर विधानसभा क्षेत्र की 8 सड़कों को मिली मंजूरी। कोरोना महामारी को देखते हुए घरों में मनाएंगे महेश नवमी, आज से होगा त्रिदिवसीय कार्यक्रम, होगी ऑनलाइन प्रतियोगिताएं। भिंडर पंचायत समिति प्रधान ने किया लूणदा पंचायत का औचक निरीक्षण, कोरम रजिस्टर में सरपंच के हस्ताक्षर नहीं, रजिस्टर में प्रस्ताव के बाद पेज खाली। और अब खबरें विस्तार से। उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय का दूसरा कैंपस राजसमंद जिले में स्थापित होगा। मंगलवार को राज्य सरकार ने इसकी स्वीकृति जारी कर दी है, जिसके बाद राजसमंद जिले के डाबियों का गुड़ा गांव में 15 एकड़ जमीन पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस श्रीनाथ की स्थापना की जाएगी। सुखाड़िया विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अमेरिका सिंह ने बताया कि आदिवासी वर्ग के विद्यार्थियों को शैक्षणिक समर्थन देने के लिए श्रीनाथ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस काफी मददगार साबित होगा, जहां न सिर्फ राजसमंद बल्कि प्रदेश भर के छात्र लोक विरासत, खेल, संस्कृति, संगीत, भाषा, कला, साहित्य, सांस्कृतिक, विज्ञान, वाणिज्य, इंजीनियरिंग के साथ विभिन्न पाठ्यक्रमों में शोध कर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बना पाएंगे। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के प्रवक्ता डॉक्टर कुंजन आचार्य ने बताया कि एमएलएसयू का दूसरा कैंपस स्थापित करने को लेकर पिछले कई सालों से संघर्ष चल रहा था, लेकिन अब तक इसकी स्वीकृति जारी नहीं हो पाई थी। ऐसे में कुलपति प्रोफेसर अमेरिका सिंह ने बीते दिनों राजसमंद कलेक्टर अरविंद पोसवाल से मुलाकात कर भूमि आवंटन की प्रक्रिया में आ रही समस्याओं के समाधान पर बातचीत की, जिसके बाद अब राज्य सरकार ने विश्वविद्यालय के लिए भूमि आवंटित कर दी है। इसके बाद अब कुछ ही वक्त में नए और अत्याधुनिक श्रीनाथ जी एक्सीलेंस सेंटर की स्थापना की जाएगी, जहां न सिर्फ उदयपुर और राजसमंद बल्कि प्रदेश भर के विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा मिल पाएगी। दरिंदगी की भी हद पार हो गई। बलात्कार पीड़िता को 2 माह बीते, अभी तक न्याय नहीं मिल पाया है। पीड़िता आज एसपी ऑफिस पहुंची। गर्भवती महिला ने न्याय की गुहार लगाई है। यह पीड़ा है कुंवारिया थाना क्षेत्र के शंभूपुरा गांव की 5 माह की गर्भवती महिला की, जिसके साथ 2 युवकों ने मिलकर दुष्कर्म किया। इस पर महिला ने 2 माह पूर्व थाने में पहुंचकर मुकदमा दर्ज कराया, लेकिन थाने की पुलिस इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, जिससे दुष्कर्मी बाहर घूम रहे हैं और पीड़िता को धमकी भी दे रहे हैं। इससे परेशान पीड़िता एसपी की चौखट पर पहुंची और एसपी सुधीर चौधरी के समक्ष न्याय की गुहार लगाई है। उस महिला ने एसपी के समक्ष कहा कि भीलवाड़ा जिले के गंगापुर थाने के उल्लई गांव के मुकेश और गिरडिया गांव के लक्ष्मण नामक युवक ने 2 माह पूर्व बलात्कार किया। दोनों युवक मोटरसाइकिल पर बैठकर आए थे। उस समय मैं खेत में मवेशी को पानी पिलाने के लिए जा रही थी कि मुझे जबरन खेत में घसीट कर ले गए और बलात्कार किया। यही नहीं, दरिंदों ने उसको मुंह बंद करने के लिए मुंह में मिट्टी भी भर दी। ऐसे में महिला घायल हो गई। जैसे तैसे महिला को होश आया तो उसने फोन कर अपने पति को बुलाया। पति मौके पर पहुंचे और अपनी पत्नी को उठाकर अस्पताल ले गए और उसने थाने में मुकदमा भी दर्ज करवाया। पीड़िता ने एसपी से न्याय की गुहार लगाई है। इस संबंध में एसपी सुधीर जोशी ने कहा कि जल्द ही महिला को न्याय दिलवाया जाएगा एवं त्वरित कार्रवाई की जाएगी और अगर युवकों द्वारा धमकियां दी जा रही है तो संबंधित थाने के थानाधिकारी को भी पाबंद कर दिया जाएगा। खेत से भैंसे लेके आ रही थी। 2 आदमी थे, एक तो मतलब उल्लई का मुकेश और एक गिरडिया का लक्ष्मण। दोनों आदमी ने खेत में भैंस लेके आधी आधी को पकड़ के खेत में बम्बुल के नीचे डाल के और बलात्कार किया। उस समय बच्ची के 5 महीने का गर्भवास था, अभी 7 महीने हो चुके हैं और 2 महीने और 5 दिन हो गए भटक रहे हैं हम। हमारी कोई पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है और कोई मतलब सुनवाई नहीं हो रही हमारी। आपने पहले शिकायत कहाँ दर्ज करवाई थी इसकी? कुंवारिया थाना में। पूरा बताओ, उससे कितनी तारीख को शिकायत दर्ज करवाई थी? कुंवारिया थाना में हमने शिकायत दर्ज कराई थी। जाते हैं और बोलते हैं पता लगा रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। बलात्कार नहीं होने जैसे भी बात आपने। अब एसपी साहब के पास आए हैं, क्या चाहते हैं आप ये बताओ? अब न्याय चाहिए रहा अपन। एसपी साहब से मुलाकात हुई? हाँ, तो हम न्याय चाहिए हैं। अरे एसपी साहब से मुलाकात हुई क्या? नहीं हुई। कल की थी ना आपने? हाँ, कल हुई। तो बोलो ना भाई।
मैं 11 जून को खेत पे गई थी, वापस आ रही खेत को भैंस लेके, तो दो आदमी दोनों लड़कों ने मेरे को खेत में ले जाकर मेरे साथ गलत काम किया और मैं बेहोश हो गई थी। मैं गर्भवती महिला हूँ। उस वक्त में 2 माह पूर्व मेरे 5 महीने का गर्भ था और अभी मेरे 7 महीने का गर्भ है और पुलिस में हमारी कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, सुनवाई भी नहीं कर रही है। हमारे परिवार और हम वापस आते हैं यहाँ पे पुलिस थाने में और वापस जाते कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है हमारी। आज हम IPS ऑफिस में आए हैं, इसलिए हमारी कोई कार्रवाई नहीं है, हमको न्याय चाहिए। दोनों युवक कौन थे वो? क्या वो नाम था? मुकेश वो मामला हम कुमारी थाने में दर्ज करवाया था 13 जून को और अभी तक हमको कोई किसके खिलाफ करवाया और कब करवाया था? हमने मुकेश और लक्ष्मण दोनों लड़के थे, वो सुनवाई नहीं कर रहे पुलिस वाले। तो वो दोनों आरोपी कहाँ के हैं? एक उल्लई का, मुकेश उल्लई का और लक्ष्मण घीड़िया का। आपने फिर इसके पहले कहाँ पे शिकायत दर्ज करवाई थी? कुमारी थाने में ही कब करवाई थी कुमारी थाने में? 13 जून को। फिर क्या हुआ आपसे? कोई कार्रवाई नहीं कर रहा हमारे, कोई सुनवाई नहीं कर रहे पुलिस वाले। तो 5 महीने 2 माह पूर्व पहले मैं 5 महीने घर थी, अब मैं 7 महीना हो गया। तो हमारे कोई आते जाते वापस हमें को परेशानी होती है, आने जाने में तो तकलीफ होती है, तो हमारे कोई सुनवाई नहीं कर रहे। मुंह में मिट्टी डालने जैसी? मुंह में मिट्टी भी डाल दी, इसलिए मैं बेहोश भी हो गई थी, काफ़ी डर गई थी। जी सर, कुमारी थाना का एक मामला है समूहपुरा गाँव का, एक बालिका के साथ बलात्कार हुआ है। 2 माह हो गए सर, कार्रवाई नहीं हुई है। आपकी शरण में आई है सर बालिका, क्या न्याय मिलेगा सर? देखिए, कल इन्होंने मुझे एक परिवाद पेश किया है। परिवाद पेश होते ही मैंने फ़ाइल को कॉल कर लिया है। फ़ाइल को स्क्रूटनाइज़ किया जाएगा और इन्होंने जो बिंदु दिए हैं अनुसंधान के लिए, उन सभी बिंदुओं पर अनुसंधान किया जाएगा। निष्पक्ष और त्वरित अनुसंधान के निर्देश इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को दिए गए हैं। बालिका को सर धमकियाँ मिल रही हैं? इसके लिए हमने SHO को पाबंद करने के लिए निर्देश दे दिए हैं और हम प्रयास करेंगे कि जो अनुसंधान है ये तुरंत कंप्लीट हो। खास बात यह है सर श्रम की, ये गर्भवती है और देखिए, गंभीर मामला है और मैंने खुद इसको सुना है। आज इसके परिजन वापस आए, उनको भी उनके सभी बिंदुओं को मैंने देखा है। परिवाद में जो इन्होंने बिंदु लिख करके दिए हैं, उन सभी बिंदुओं को देखते हुए हम फाइल को स्क्रूटनी करके उचित दिशा निर्देश इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को दे देंगे और जल्दी इस फाइल का निस्तारण किया जाएगा। पुलिस की जिला स्पेशल टीम यानी DST ने मंगलवार सुबह गोवंश से भरे 2 पिकअप को घूगरा रेलवे अंडर से गुजरते हुए पकड़ा है। 2 पिकअप में 10 गोवंश भरे हुए थे तथा इसको अंदरूनी रास्तों से गुजरात तस्करी कर ले जाया जा रहा था। कार्यवाही DST प्रभारी दिलीप डांगी को मिली सूचना के आधार पर टीम प्रभारी अरविंद सिंह व उनके साथियों ने की है। टीम प्रभारी अरविंद सिंह ने बताया कि SP सुधीर जोशी के निर्देश में जिले में चल रहे गैर कानूनी कारोबार व गतिविधियों की रोकथाम के लिए DST को विशेष रूप से गठित किया गया है। सुबह करीब 4 बजे DST प्रभारी दिलीप डांगी को मुखबिर से सूचना मिली कि 2 पिकअप में गोवंश को भरकर रात के अंधेरे में गुजरात ले जाया जा रहा है। दोनों गाड़ियां मुख्य रोड से न होकर अंदरूनी रास्ते घूगरा क्षेत्र से गुजरते हुए गुजरात की ओर जाएंगे। सूचना के बाद DST टीम प्रभारी अरविंद सिंह, कांस्टेबल महावीर, मुकेश यशपाल व ड्राइवर पंकज गाड़ी से गश्त करते हुए घूगरा क्षेत्र में पहुंचे। यहाँ घूगरा रेलवे अंडर ब्रिज से दोनों पिकअप को गुजरते हुए पकड़ लिया गया। अनलॉक की छूट के साथ ही PWD के जिम्मेदारों को नया काम मिल गया है। विभागीय अभियंता अब वित्तीय वर्ष 2021 व 22 में प्रस्तावित निर्माण कामों की तैयारी में जुट गए हैं। इसकी शुरुआत यहां बांसवाड़ा में मुख्यमंत्री बजट घोषणा के साथ की जा रही है। प्राथमिक खाका तैयार कर कुशलगढ़ की 7 और बांसवाड़ा की 1 सड़क को लेकर निविदाएं निकाली गई हैं। करीब 50 करोड़ 6 लाख रुपए लागत के कामों को लेकर आवेदन की अंतिम तारीख 14 जुलाई तय की गई है। कार्य को अमली जामा पहनाने के साथ ही विभाग इस वित्तीय वर्ष में कार्य को पूरा करने की चिंता से भी जूझ रहा है। दूसरी ओर माइनिंग विभाग के सहयोग से संपर्क सड़क देवका 1 किलोमीटर में सबमर्सिबल ब्रिज निर्माण कार्य प्रगति पर है। इस वित्तीय वर्ष में एकमात्र यही काम है जो फिलहाल रिकॉर्डेड प्रगति पर है। इस कार्य पर माइनिंग विभाग की ओर से 4 करोड़ रुपए खर्चे जा रहे हैं। चित्तौड़गढ़ जिले के भादसोड़ा थाना क्षेत्र में एक युवक के हाथ बांधकर लठ से पिटाई करने का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। युवक को काफी गंभीर चोट लगी है, इसके कारण उसे उदयपुर भर्ती कर दिया गया है। पीड़ित उदयपुर जिले के भिंडर का रहने वाला है, इसलिए पीड़ित युवक अजय के परिजनों ने भिंडर थाने में इसकी रिपोर्ट दी थी, जहां से 0 FIR दर्ज करके भादसोड़ा थाने ट्रांसफर किया गया। भादसोड़ा पुलिस ने इस मामले में जाँच शुरू कर दी है। अजय नाम के युवक की पिटाई का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। इस वीडियो में अजय के दोनों हाथ पीछे की ओर बंधे हुए हैं और एक व्यक्ति लाठी लेकर उसको लगातार पीट रहा है।
मारपीट के दौरान युवक राजू का नाम लेकर मिन्नतें कर रहा था। वह बार बार उसे छोड़ने की बात कह रहा था, लेकिन राजू उसका वीडियो बना रहा था और मारने वाले को और ज्यादा मारने के लिए बोल रहा था। मारपीट करने के बाद आरोपी युवक को वहां छोड़कर चले गए, जिसके बाद अजय जैसे तैसे अपने गांव पहुंचा, जहां परिवारजन उसे अस्पताल ले गए। यहां से उसे उदयपुर रेफर कर दिया गया। अजय उदयपुर जिले में भिंडर का रहने वाला है। बादसोड़ा थाना पुलिस उदयपुर भी पहुंची है और पीड़ित के बयान दर्ज किए हैं। पीड़ित ने अपने बयान में राजू लाल, बंशी लाल, रामेश्वर लाल का नाम लिया है। फिलहाल पुलिस इस मामले में कुछ नहीं बोल पा रही है। युवक की पिटाई के पीछे पारिवारिक विवाद भी कारण हो सकता है। सलूम्बर में सांसद अर्जुन लाल मीणा का आगमन हुआ। इस दौरान वह डाक बंगला पहुंचे, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से मुलाकात हुई और मुलाकात के दौरान यहां पर पीडब्ल्यूडी विभाग अधिकारी से वार्तालाप की। सलूम्बर के क्षेत्रों में जो रोड के कार्य अधूरे पड़े हैं उन्हें पूरा करने को कहा। जो रोड नए सैंक्शन हुए हैं उन्हें भी अतिशीघ्र चालू करने के लिए कहा गया। फिर वही सांसद स्थानीय हॉस्पिटल पहुंचे, जहां केंद्र सरकार के द्वारा ऑक्सीजन प्लांट का कार्य चल रहा है, उसका भी निरीक्षण किया। स्थानीय हॉस्पिटल के डॉक्टर तरुण मेघवंशी, डॉक्टर गजानन गुप्ता से मुलाकात की और ऑक्सीजन प्लांट के बारे में जानकारी जुटाई। डॉक्टर मेघवंशी के द्वारा बताया गया कि सप्ताह भर में ऑक्सीजन प्लांट का कार्य चालू हो जाएगा। विधानसभा क्षेत्र सलूम्बर में विधायक की अनुशंसा पर राज्य सरकार ने 4.5 करोड़ की 12 किलोमीटर लंबाई की 8 सड़कों की स्वीकृति जारी की है। मुख्यमंत्री की बजट घोषणा में विधायक को जारी किए गए बजट राशि पर सलूम्बर विधायक अमृतलाल मीणा की अनुशंसा पर 12 किलोमीटर लंबाई की 8 सड़कों के निर्माण के लिए 4,37,50,000 रुपए की राज्य सरकार द्वारा मंजूरी जारी की गई है। सलूम्बर पंचायत समिति के नेता प्रतिपक्ष सोहन लाल चौधरी ने बताया कि उक्त स्वीकृति सलूम्बर विधानसभा क्षेत्र के उधरता देवड़ा तालाब यानी कि मैथुड़ी वाया नट बस्ती तक 93,75,000 रुपए, सगतपुर पालिया से घाटा भागल चंदोड़ा तक 46,87,000 रुपए, उधरता से बाशा तक 18,75,000 रुपए, गोपालपुर से सीपुर रोड मल्लाड़ा तक 56,25,000 रुपए, रोडदेश्वर महादेव सिंघावली से माकड़ सीमा वाला जटकुआ 65,63,000 रुपए, झाड़ोल से मेलाना तक 93,75,000 रुपए तथा संपर्क सड़क जवाड़ा से 62,25,000 रुपए की कुल 8 डामर सड़कों की स्वीकृति जारी हुई है। सलूम्बर नगर के माहेश्वरी समाज की ओर से 5,154वां माहेश्वरी वंशोपत्ति दिवस महेश नवमी का महापर्व धूमधाम से मनाया जाएगा। सलूम्बर नगर में माहेश्वरी पंचायती भवन में सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए महेश नवमी के आयोजन को लेकर बैठक आयोजित की गई। समाज के अध्यक्ष जगदीश भंडारी ने कहा कि कोरोना की वैश्विक महामारी को लेकर महेश नवमी का आयोजन अपने अपने घरों में धूमधाम से मनाने को लेकर सर्वसम्मति बनी। कार्यक्रम में 17 जून से प्रारंभ होकर 19 जून तक चलेगा। 17 जून को नवयुवक एवं महिला संगठन की ऑनलाइन प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। 18 जून को 108 रामायण मन का पाठ का आयोजन गूगल मीट के द्वारा आयोजित होगा। 19 जून को प्रातः सभी समाजजन द्वारा अपने अपने घरों में ही ऑनलाइन भगवान महेश का महाभिषेक भी किया जाएगा तथा दोपहर में महिला संगठन के क्विज, प्रश्नोत्तरी एवं भजन गायन की प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। सायंकाल समापन स्वरूप सभी समाजजन अपने घरों के बाहर रंगोली बनाकर और 11 दीपक प्रज्वलित कर वैश्विक महामारी को जल्द ही नष्ट करने की प्रार्थना करेंगे। बैठक में समाजजन उपस्थित रहे। भिंडर पंचायत समिति की ग्राम पंचायत लूणदा का बुधवार को भिंडर पंचायत समिति प्रधान हरि सिंह सोनीगरा ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान प्रधान ने उपस्थित ग्राम विकास अधिकारी व कनिष्ठ लिपिक से पंचायत का कोरम रजिस्टर मांगा और उसको देखा तो उसमें कई कमियां पाई गई। रजिस्टर में कई पन्नों पर प्रस्ताव तो लिए गए, लेकिन उन प्रस्तावों के बाद सरपंच व सचिव के हस्ताक्षर नहीं किए हुए थे। कई पन्नों पर प्रस्ताव के वार्ड पंचों के हस्ताक्षर थे, लेकिन वह सभी साइड के कॉलम में किए हुए थे एवं प्रस्ताव लेने के बाद शेष बची जगह पर सरपंच व सचिव के हस्ताक्षर नहीं थे, जिस पर प्रधान सोनीगरा कर्मचारियों पर भड़क उठे एवं कोरम की बैठक में प्रस्ताव पर सरपंच के हस्ताक्षर नहीं होने पर उपस्थित कर्मचारियों से जवाब मांगा तो संतोषप्रद जवाब नहीं मिल पाया, जिस पर प्रधान से कोरम रजिस्टर को भिंडर पंचायत में विकास अधिकारी के समक्ष भेजने को कहा एवं इसकी गहनता से जाँच करवाने की बात भी कही। एक कोरम की बैठक में अलग अलग लिखावट मिली। निरीक्षण के दौरान जब प्रधान हरि सिंह सोनीगरा कोरम का रजिस्टर देख रहे थे, उस दौरान खामियों के साथ यह भी सामने आया कि जिस दिन कोरम की बैठक आयोजित हुई उसमें प्रस्ताव लिए गए एवं बाद में समय देखकर और प्रस्तावों को लिख लिया गया एवं सरपंच सचिव ने हस्ताक्षर कर लिए व इसकी जानकारी वार्ड पंचों को नहीं मिली, जिस पर सामने आया कि जिस समय बैठक आयोजित हुई उस वक्त लिखावट व पेन की इंक अलग थी एवं अगले पेज पर लिखावट व इंक अलग होने पर वार्ड पंचों ने सरपंच पर 2 दिन बाद में प्रस्ताव लिखने का आरोप लगाया।
जबकि वार्ड पंचों ने कहा कि जो प्रस्ताव लिखा गया उसकी वार्ड पंचों को जानकारी भी नहीं है। बैठक भी नहीं की गई एवं प्रस्ताव लिखने के पहले की सिर्फ वार्ड पंचों के हस्ताक्षर करवा लिए गए थे। निरीक्षण के दौरान प्रधान हरि सिंह सोनिकरा ने ग्राम विकास अधिकारी व कनिष्ठ लिपिक को 2 टूक कहा कि कर्मचारियों को किसी के दबाव में कार्य करने की आवश्यकता नहीं है और अगर कोई जनप्रतिनिधि किसी गलत कार्य को लेकर दबाव बनाता है उसकी शिकायत उच्च अधिकारियों को करे। साथ ही प्रधान ने कहा कि पंचायत परिसर के अलावा कहीं पर भी अन्य जगह बैठकर पंचायत के कार्यों को नहीं करने का भी निर्देश दिया। साथ ही प्रधान ने कहा कि कोरम की बैठक सहित ग्राम सभा की बैठक के अलावा ग्राम पंचायत में जहां जहां भी विकास कार्य हो रहा है उसकी जानकारी प्रत्येक वार्ड पंचों के जानकारी में होना एवं संबंधित वार्ड पंच के क्षेत्र में कार्य उसकी निगरानी में करवाने की बात कही। प्रधान के निरीक्षण के दौरान जनता सेना लुणदा मंडल अध्यक्ष राकेश कुमार पचौरी, अमर सिंह झाला, पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि शंकर लाल मीणा, वार्ड पंच राजू सिंह मीणा, कल्याण सिंह सारंगदेवोत, किशन लाल मीणा आदि मौजूद थे। संभाग बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। सीबीसी न्यूज राजस्थान की यह खबर आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का पेज लाइक करिए। अगर आप इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।